what formulas you can use at each step for solving auto questions? पहली बात तो इसका ग्राफ पता है 1 2 3 4, ठीक है। 1 से 2 जो है एडियाबेटिक कंप्रेशन, 3 से 4 एडियाबेटिक एक्सपेंशन, 2 से 3 कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, 4 से 1 कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। स्टेप 1 से 2 में एडियाबेटिक के सारे फॉर्मूला लग सकते हैं, जैसे कि P1 by P2 raised to gamma minus 1 by gamma is equal to V2 by V1 raised to gamma minus 1 is equal to T1 by T2. सेकेंड 2 से 3 में बात करते हैं, फ्रॉम 2 to 3 एज वॉल्यूम इज कांस्टेंट और हम आइडियल गैस के बारे में बात करें तो आइडियल गैस का फॉर्मूला लग सकता है P2 V2 by T2 is equal to P3 V3 by T3 और कांस्टेंट वॉल्यूम है तो V2 is equal to V3, तो P2 by T2 is equal to P3 by T3, इससे हम निकाल सकते हैं। RC इज इक्वल टू कंप्रेशन रेशियो, और कंप्रेशन रेशियो हम जानते हैं कंप्रेशन वॉल्यूम का कंप्रेशन होता है, सो इसलिए कंप्रेशन रेशियो में कभी कंफ्यूज होता है ना, कंप्रेशन रेशियो वॉल्यूम का रेशियो और ज़्यादा बाय कम V1 by V2। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट 1 ऑफ IC इंजन डोंट गिव केयर अबाउट 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक इंजन। 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक से पार्ट 1 जो हमने अभी पढ़ा है या जितनी हमारी नॉलेज है उसमें नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस या 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक होने का कोई यूज़ नहीं। अब हीट सप्लाइड हमने बोला, याद रखना IC इंजन इज अ क्लोज्ड सिस्टम, सो हीट सप्लाइड मतलब हीट एडेड इन अ क्लोज सिस्टम एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम कितना था, Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा U, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम मतलब W इज इक्वल टू 0, तो Q इज इक्वल टू डेल्टा U, तो Q इज इक्वल टू mCV/dt। और याद रखना इसमें जो m है m जो होता है वो होता है मास ऑफ एयर। ये मैं किस लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि mCV/dt जब हम करेंगे इज इक्वल टू mF इंटू CV यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है। हीट रिजेक्टर इज इक्वल टू mCV T4 माइनस T1। नाउ इम्पॉर्टेंट efficiency is equal to 1 minus 1 by RC raised to gamma minus 1 is equal to, याद रखना बेसिक इक्वेशन ऑफ एफिशिएंसी, W net अपॉन हीट एडिशन या फिर 1 माइनस Q रिजेक्शन अपॉन Q एडिशन, ये यूज़ होता है किसी किसी क्वेश्चन में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू GT परस्पेक्टिव, कंसिडर एन ऑटो साइकिल हैविंग मिनिमम टेम्परेचर 300 एंड मैक्सिमम टेम्परेचर 2000, फाइंड द W net मैक्स, मतलब इस टेम्परेचर से W net मैक्स निकालो एंड ऑल्सो फाइंड एफिशिएंसी करस्पॉन्डिंग टू गिवन कंडीशन। सबसे पहली बात, अगर ऑटो साइकिल दिया है, इन ऑटो साइकिल हमें वर्क नेट मैक्स कब मिलेगा, एक कंडीशन उसकी T2 जो होना चाहिए, ग्राफ बना के देखो 1 2 3 4, जो T2 होना चाहिए वो होना चाहिए अंडर रूट T मैक्सिमम इंटू T मिनिमम, तो T2 की वैल्यू होनी चाहिए इतनी। अब इतनी वैल्यू होने के बाद नॉर्मल तरीके से हमें T1 मिल गया, T2 मिल गया, T3 मिल गया, T4 मिल जाएगा। नॉर्मल तरीके से W नेट निकालो, वही जो W नेट जो आएगा वो मैक्सिमम वर्क पॉसिबल होगा इस सिस्टम से। अब हम जानते हैं कि अगर W नेट मैक्सिमम है इसका मतलब हमेशा ये नहीं होता कि एफिशिएंसी भी मैक्सिमम होगी। क्यों? क्योंकि एफिशिएंसी डिपेंड करती भी है Q एडिशन पर भी। सो W नेट मैक्स होने से एफिशिएंसी मैक्स नहीं होगी। सो ये जो कंडीशन है T2 इज इक्वल टू अंडर रूट T मिनिमम इंटू T मैक्सिमम, ये सिर्फ W नेट मैक्स निकालने की कंडीशन है, इससे एफिशिएंसी मैक्स नहीं आती। तो नॉर्मल तरीके से एफिशिएंसी निकालो। अब वो पता नहीं वो एफिशिएंसी मैक्सिमम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, हमें कोई पता नहीं इसके बारे में। अगर क्वेश्चन में बोले इफ़ आस्क्ड कंपेयर द एफिशिएंसी ऑब्टेन्ड एट मैक्सिमम वर्क कंडीशन एंड विथ द मैक्सिमम एफिशिएंसी पॉसिबल, मैक्सिमम एफिशिएंसी कब पॉसिबल होगी इस साइकिल की, जब ये ऑटो साइकिल कार्नोट की तरह बिहेव करने की लगेगी। और कार्नोट की एफिशिएंसी क्या होती है, 1 माइनस T मिनिमम अपॉन T मैक्सिमम।
तो कार्नोट की एफिशिएंसी 85%, मतलब इस साइकिल की एफिशिएंसी जो है वो 85% होगी मैक्सिमम पॉसिबल। पर अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें और एफिशिएंसी निकालें तो वो आती है 61% के अराउंड। सो मेरी थ्योरी प्रूव हो गई कि डब्ल्यू नेट मैक्स होने का ये मतलब नहीं कि एफिशिएंसी भी मैक्सिमम आएगी, आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती। इम्पॉर्टेंट, ब्रेटन वर्सेस ऑटो साइकिल। ब्रेटन वर्सेस ऑटो साइकिल में बहुत दिक्कत होती है, इसकी वजह से इनमें डिफरेंस जानना ज़रूरी है। ब्रेटन की जो एफिशिएंसी होती है वो प्रेशर पर डिपेंड होती है, प्रेशर का इसमें रोल है। ऑटो में वॉल्यूम का रोल है, इसलिए इसकी एफिशिएंसी होती है एन इज इक्वल टू एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1-1/RP रेज टू गामा -1/गामा। जैसे प्रेशर का होता है ना P1/P2 रेज टू गामा -1/गामा, वैसे ही इसका, इसलिए गामा -1/गामा आता है क्योंकि हम प्रेशर का रेशियो। जब ऑटो साइकिल होगी तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1-1/RC रेज टू गामा -1, जैसे V1/V2 रेज टू गामा -1 होता है, वैसे के वैसे ही ब्रेटन और ऑटो। W नेट मैक्स इज इक्वल टू CP√T मैक्स माइनस T मीन का होल स्क्वायर, और इसमें W नेट मैक्स इज इक्वल टू CV√T मैक्स माइनस √T मीन का होल स्क्वायर। ये जो अभी क्वेश्चन किया था इसमें इस फॉर्मूले से भी आंसर निकालते तो सेम ही आंसर आता। हाँ, ब्रेटन साइकिल पढ़ ही लिया तो ब्रेटन साइकिल में थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। ब्रेटन साइकिल कंप्रेशर, हीटर, टरबाइन, कंडेंसर, इसलिए दो प्रेशर लाइन होती है इसमें। जैसे भी ऑटो में पढ़ा एडियाबैटिक वॉल्यूम, एडियाबैटिक वॉल्यूम, तो इसमें क्या होता है एडियाबैटिक प्रेशर, एडियाबैटिक प्रेशर, इसमें दो प्रेशर लाइन और दो एडियाबैटिक लाइन होती है। और आरपी होता है P2/P1 कंप्रेशन। आरपी जो होता है ज़्यादा होता है, मतलब 1 से ज़्यादा।